नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जय किसान एचपी में आप सभी दोस्तों को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रूनिंग कर रहे हैं। तो जो प्रूनिंग चली हुई है तो सेब की हमारी चली हुई है, तो आज साथ साथ में हम नाशपाती की भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा किसान भाइयों की इस बार समस्या बहुत सालों से आ रही है, और इस बार भी कुछ समस्या ऐसी आई कि नाशपतियों में बीमा नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इस बारे में हम आज बात भी करेंगे, और प्रूनिंग कैसे करेंगे इस बारे में भी हम देखेंगे कि हमारे जो प्रूनर है वो कैसे इस बार काम करते हैं उसके लिए। और मेरे पहले जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी कि नाशपाती में बीमा नहीं बन रहा था। तो उसके लिए हमने उनका जितना भी शूट था, नया ताज़ा शूट जो हर साल की ग्रोथ होती है उसे रोक देते हैं। तो उसके लिए तो मेरे साथ हैं जो है, ये हैं अनिल ठाकुर साहब। तो ये करसोग से हैं जो प्रूनिंग कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं ठाकुर साहब से। दोस्त, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ कि जो आप प्रूनिंग कर रहे हैं, जी 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 इसमें जो बीमे की प्रॉब्लम आ रही थी, तो पिछले साल भी आपने जब किया तो पिछले साल इसमें बीमा नहीं था। जी जी इस बार इस पौधे को दोस्तों आप पूरा देख सकते हैं कितना इस बार बीमे में भरा हुआ। तो ये क्या वजह थी कि पिछली बार बीमा नहीं था, इस साल बीमा बहुत अच्छा है? दरअसल सर बात ये है, हमने इसको पिछले साल थोड़ा सा रोक लिया था या रिंग में ले लिया था। जैसे कि हम ये अभी आपको जो इसकी ग्रोथ है जितनी भी ये रोक दी। जी जी बिल्कुल, जितनी कर ग्रोथ है हमने इसको इंच या 1.5 इंच में ले लिया है या रिंग में ले लिया है। तो दोस्तों ये किया था इसका, जो पिछले साल जितना भी आगे जो टहनी आप देख सकते हैं, इसका जो शूट है लॉक लगा दिया है। आगे जो टहनी आती है वो काट दिया है। ये देख सकते हैं आप इस टहनी को। इस टहनी में आप देख सकते हैं इसमें पिछले साल भी आई थी और उसे काट दिया, और इस वजह से इसमें बीमे आ गया। और इसमें ये देख लेंगे इसका पूरा जो बीमे में ये पूरी नाशपाती अब भर चुकी है। और इसमें क्या था कि जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ आ रही थी, जिसकी वजह। और ये है रेड वारलेट, जो पुरानी नाशपाती है वो रेड वारलेट है। तो आप लोगों को थोड़ा सा काला इसलिए दिखेगा क्योंकि मैं आसमान की ओर अब वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देख लो दोस्तों, जो इसकी ग्रोथ थी, जो इस साल की ग्रोथ थी, ये काट रहे हैं। जो इस साल की जितनी भी ग्रोथ है वो काट रहे हैं, और जिस वजह से इसमें जो टहनी में है वो बीमा ही बीमा रह रहा है। तो ये सारी ज़्यादातर जितनी भी नाशपतियाँ लगी हुई है आज की डेट में, तो चलो हमारे पास बहुत सारी नाशपतियाँ स्पर में हैं, पैखम है, कार्बन है, कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद डी अंजू है, रेड अंजू है। तो जो कि आज की डेट में स्पर में है। लेकिन ये जो बहुत पहले की जो नाशपतियाँ जितनी भी हैं, इसमें क्या था कि इसमें बीमा नहीं था, और ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ में थे। तो दोस्तों अब देख सकते हैं आप इसमें क्या बीमा भरा हुआ, पूरी नाशपाती में बीमा ही बीमा। तो ये पिछले साल जो हमने इसमें इसकी ग्रोथ को आगे जितना भी शूट था उसे काट दिया। शूट काटने का फ़ायदा ये हुआ कि जो बीमे हैं वो पीछे बनना शुरू हो गए। इसी तरह दोस्तों ये देख सकते हैं, पहले इसमें ग्रोथ कहाँ थी वो काटा, और दोबारा जो इस साल आई उससे भी टहनी को काटा। यानी कि इसका जो बीमा जो ग्रोथ है उसी को ही काट के फेंक दिया। और जब इसकी ग्रोथ को रोक के काट के निकाल दिया तो ये पीछे आप देख सकते हैं, और ये पूरा मजबूत बीमा है। और ये ऐसा नहीं कि यहाँ अकेला, पीछे तक जहाँ की ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक मजबूत टहनी थी जो शूट था, इसे भी इसमें भी बीमा बन गया। और इसका फ़ायदा ये है कि जिन भाइयों के प्रॉब्लम यही आ रही है कि नाशपाती में बीमा नहीं बन रहा, तो वो इस टेक्निक को ज़रूर अपनाएं। अगर आपके भी यही समस्या आ रही है कि नाशपाती में बीमा नहीं बन रहा है, तो आपने जो ग्रोथ है हर साल की ग्रोथ, जैसे इस साल की ग्रोथ इस साल काटो, अगली साल जो
प्रूनिंग करनी, अगले साल की ग्रोथ दोबारा से काट दो। इससे क्या होगा, पीछे इसमें बीमा भर जाएगा। तो ये एक बार बीमा बन गया तो ये कम से कम ये 3-4 साल ये चल पड़ता है। रिन्यू इसे हर साल इसे वैसे तो नहीं करने की ज़रूरत होती है। रिन्यू इसे लगभग आपका दूसरी या तीसरी साल होती है बीमे को। तो ये बीमा जो है आपका, इसमें एक बार बन गया तो ये 2-3 साल ये बीमा चल पड़ता है। दोस्तों किसी को, भाई को अगर कोई समस्या आ रही है नाशपाती में, तो मैं ठाकुर साहब का नंबर दे के रखूँगा, तो आप इनसे बात कर सकते हैं नाशपाती की प्रूनिंग के बारे में। ये कृषक से हैं। तो इस बार इस नाशपाती में बहुत ज़्यादा बीमा है। पिछले साल भी था पर कम था। और जो इसकी टेक्निक अपनाई गई, नई टेक्निक थी, उसमें यही था कि इसका जो जितना भी शूट था वो ताज़ा नया शूट वो सारा काट दिया। जब इसका नया शूट काट दिया तो इसके जो पीछे जितनी भी थी वो उसमें बीमा बनने पर मजबूर कर दिया गया। या आप ये बोल सकते हैं कि इसे उकसाया गया बीमे के लिए। दोस्तों आपको आसमान में जब मैं आप वीडियो बना रहा हूँ तो ये काला दिखेगा, पर आप देख सकते हैं ऊपर तक इसमें जो है बीमे ही बीमे भरे हुए हैं। अभी प्रूनिंग चली है तो मैं थोड़ी देर बाद आपको दोबारा से इसका बताऊंगा कि हजामत करने के बाद ये पौधा कैसे बनता है। जब प्रूनिंग के बाद इसकी शक्ल अब चेंज हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी देखो आप कैसे झाड़ दिख रहा है आपको। इसका जितना भी वाटर शूट है वो सारा काट के फेंक दिया जाएगा, और जो टहनियाँ हैं वो पूरी की पूरी बीमा ही बीमा दिखेगा। नाशपाती की प्रूनिंग भी चली हुई है, वहाँ सामने सेब की प्रूनिंग भी हो रही है। तो दोस्तों ये सेब की प्रूनिंग में भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि हमारी सेब की प्रूनिंग कैसी हो रही है। सेब की प्रूनिंग इस तरह की हो रही है। ये जो है प्लांट लगभग 10 साल का है, और जो बूढ़े प्लांट है लगभग आपका, ये मैं बोलूँ 45 साल के आसपास के पौधे हैं, वो इस तरह की प्रूनिंग की गई है। तो इसको भी सेम सिस्टम हमने वही अपनाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ में थे। तो इसकी ग्रोथ हमने आगे जितनी भी ग्रोथ थी वो काट दी गई है। और इसके साथ साथ दोस्तों बगीचे में एक और कार्य हो रहा है। हमारे जो पिताजी ने और दादाजी ने दियार के पेड़ लगा के रखे हैं बगीचों के बीचों बीच में। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है, और इसकी जो झाड़ थी वो काट के निकाल दी गई है। इसमें बहुत ज़्यादा झाड़ बन गया था। तो ये लगभग मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कम से कम 50 फुट के आसपास का पौधा बन गया है। तो 50 फुट से भी ज़्यादा हो सकता है। और इसे ऊपर तक छांग मार दी है, इसकी जो टहनियाँ काट दी गई हैं। तो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमारा जो हीरो है वो भी अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि इसने पूरे पौधे को ऊपर से लेकर के खाली कर दिया है। ये बगीचे के बीचों बीच में जो दियार थे ये बचा के रखे हुए हैं। और मैं बगीचे की खाली जो है जगहों पर दियार लगा रहा हूँ, साथ साथ में ये बगीचे के बीचों बीच में कुछ दियार लगा के रखे हुए हैं। उस पर भी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अब देखो दोस्तों इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है अब आस्ते आस्ते। किस तरह इसकी जो प्रूनिंग हो रही है, जो इसकी ग्रोथ थी वो काट दी। मैं ज़मीन में बैठा हूँ। अनिल जो है पेड़ के काफ़ी हाइट में है।
ये बहुत बड़ा पेड़ है, ये भी लगभग मेरे ख्याल में 30-35 साल पुराना पेड़ है। इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें शूट इतने ज़्यादा थे कि इसमें ग्रोथ थी और जिसकी वजह से बीमार नहीं बन रहा था। दोस्तों पौधे की शक्ल अब ऐसी बन रही है। अब इसमें आपको दिख रहा बीमा ही बीमा दिख रहा, पहले झाड़ दिख रहा था, अब बीमा ही बीमा दिख रहा है। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर जो नए मित्र हैं तो वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।